कहानी की शुरुआत में हमारी मेन लीड हीरोइन क्यान को दिखाया जाता है, जो कि भाग के अपने लवर के पास आती है और जीन से कहने लगती है कि तुमने देख लिया है, मैंने लू से डाइवोर्स पेपर साइन करवा लिया, अब मैं तुम्हारी हो जाऊंगी। लेकिन वो उसको चाकू मार देता है, जिसे देखकर वो हैरान होती है, तुमने ये क्या किया। अचानक उसकी सिस्टर उसके सामने आती है और कहने लगती है कि तुम्हें नजर नहीं आ रहा है कि जीन मुझसे प्यार करता है और वो तुम्हें पसंद नहीं करता। तो वो उसको कहती है इट मीन्स कि तुम दोनों मुझे धोखा दे रहे थे। तो जीन भी कहने लगता है कि हाँ, हम तुम्हें धोखा दे रहे थे, ये सब कुछ हम सिर्फ लू ग्रुप को पाने के लिए कर रहे थे, हमें सिर्फ तुमसे लालच थी। और उसकी सिस्टर भी आकर उसके करीब कहती है कि हाँ, मुझे तो सिर्फ तुमसे लालच थी और हमें तुम्हें बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था, हम तुम्हारा यूज करे थे। वो उसको फेंकने लगती है, वो रोकती भी है लेकिन वो उसको गिरा देती है। दिखाया जाता है कि जैसे ही इसकी फेयरवेल चल रही होती है, वहां पर सब लोग हैरान होते हैं कि आज पहली बार हमें देखने को मिल रहा है कि किस तरह से इसका हस्बैंड इसी दिन इससे शादी करना चाह रहा है, हालांकि ये मरी हुई है। तो उसकी मॉम आकर उसको थप्पड़ मारती है कि तुम्हारी वाइफ मर चुकी है और उसने तुम्हारे साथ क्या किया था, फिर भी तुम दोबारा से मरती हुई को अपनाना चाह रहे हो। वो उसको कहने लगता है मैं सबको बताना चाहता हूँ कि जिसने इसके साथ बुरा किया है, मैं किसी को छोड़ूंगा नहीं और ये मेरी रहकर रहेगी। इसको लेके जाया जा रहा होता है लेकिन वो रोकता है कि जी नहीं, मैं उसके साथ आज दोबारा शादी करूंगा और हमारा ये रिश्ता जन्मों जन्मों का रहेगा। वो उसको रिंग पहना देता है और कहने लगता है कि तुम्हारे साथ जिसने भी बुरा किया मैं उसको नहीं छोड़ूंगा, और उसको किस करता है। अब इसको पता चल चुका होता है कि इसकी कजन जीन की ये हरकत थी और इसकी स्टेप सिस्टर सुजेन ने ये हरकत की थी। वो उनको मारा होता है, वो लोग सॉरी भी कर रहे होते हैं कि कजन हमें माफ कर दो, लेकिन वो साफ कहता है कि तुम लोगों ने जो कुछ किया है तुम्हें इसकी सजा मिल के रहेगी। वहां दिखाते हैं रू बनकर ये सब कुछ देख रही होती है और वो देखती है कि मिस्टर लू इससे कितना प्यार करता है। वो उसकी फोटो फ्रेम को देखता है और उसको कहने लगता है कि तुम तन्हा नहीं रहोगी, मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ। ये इसको रोकने की भी कोशिश करती है लेकिन ये भी अपने आप को मार देता है। दिखाते हैं कि क्यान का रिबर्थ होता है, वो उठकर बैठती है, वो हैरान होती है कि मेरा रिबर्थ कैसे हो सकता है। वहां पर ही मिस्टर लू आते हैं और उसको कहने लगते हैं कि दोबारा से तुम जीन की बातों में आ गई और तुम किस तरह से अपने आप को मारने की कोशिश करी थी। तुमने मुझसे ये शर्त रखी थी कि मैं जीन को इस कंपनी में हिस्सा दूं। तभी फिर फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि ये शादी के लिए मान रही होती है और कहती है कि तुम्हें कंपनी में काम करने के लिए रखना होगा जीन को। तो वहां पर ही वो उसको कहने लगता है कि ठीक है, अगर तुम कहती हो तो मैं इसके लिए तैयार हूँ। अब उसको पता लगता है कि इसको काम पे नहीं रख रहा है, तो ये अपने आप को मारने की कोशिश करती है, इसको रुकता भी है तो हॉस्पिटल आ जाती है। तो इसको याद आता है कि अच्छा, मेरा रिबर्थ हुआ है। ये तो वही सीन है कि जब मैं जीन के लिए मिस्टर लू से लड़ा करती थी। वो उसको गले लगा लेती है और उसको कहने लगती है कि शुक्र है तुम मेरे पास हो। तो उसको कहता है तुम क्या ट्रिक कर रही हो। वो उसको किस करती है, उसको धक्का देता है। तो उसको कहती है कि तुम्हें नजर नहीं आ रहा कि मैं तुम्हें प्यार करने की कोशिश कर रही हूँ। तो वो उसको कहता है कि मेरे साथ ट्रिक्स खेलने की कोशिश मत करो, तुम मुझे पसंद नहीं करती थी। कि अचानक वहां पर सुजेन आती है और नाटक करके अच्छा बनने की कोशिश करती है। वो उसको धक्का दे देती है और कहने लगती है कि सॉरी, मेरा धक्का लग गया। अब उसकी सिस्टर जानबूझकर स्वीट बनने की कोशिश कर रही थी, उसकी हकीकत तो पता होता है क्यान को, तो वो उसको रोक रही होती है। तो वहां पर ही सुजेन कहने लगती है कि देखा नहीं है लूजियान, ये किस तरह से मेरे से बिहेव करी है। तो उसको जोर से थप्पड़ मारती है और कहने लगती है तुम्हारे ब्रदर इन लॉ है, इनको ब्रदर कह के पुकारो। तो वो कहने लगती है कि हस्बैंड, मैं थक चुकी हूँ, मुझे लेके जाओ। तो उसको कहता है क्या तुम मुझे हस्बैंड कह रही हो। उसको कहने लगती है कि ऑफ कोर्स, हम दोनों ने शादी की तो तुम मेरे हस्बैंड ही तो हो। उसको गोद में उठा के लेके जाने लगता है। पीछे से सुजैन कहती है कि सारी दुनिया को पता है कि तुम जीन को पसंद करती हो, लेकिन अब ये सब कुछ क्या चल रहा है, तुम नाटक तो नहीं करी। तो वो उसको कहती है तुम्हें इसमें कंसर्न नहीं लेना चाहिए, हस्बैंड आप मुझे लेके जाओ। उसको ले जाती है और उसकी सिस्टर को शक होने लगता है कि ये इतनी ज्यादा बदली बदली क्यों लग रही है। सीन शिफ्ट होता है, बेड पर बैठकर अपनी सिस्टर से बात कर रही होती है और क्यान उसको यही यकीन दिलाने की कोशिश करती है कि हाँ, मैं जीन में ही इंटरेस्टेड हूँ, मैं तो बस उसका ट्रस्ट जीत रही थी। पीछे से सुन लेता है मिस्टर लू और उसको कहने लगता है कि क्या हर बारी तुम मुझे धोखा देने की कोशिश करती हो, तुम्हें ये करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। वो उसको कहती है कि मुझे तकलीफ हो रही है। तो उसको कहता है मैंने तुम्हें बहुत पहले भी बताया था कि मुझे चीटिंग से नफरत है, तो मेरे साथ ना ही करो तो बेहतर रहेगा। वो पीछे से उसको पकड़ लेती है और उसको सॉरी करने लगती है और उसको कहती है मुझे एक मौका तो दो। तो फिर वो उसको हैरानगी से देखता है। वो उसको कहने लगती है कि मैं तुम्हें यकीन दिला के रहूंगी। वो उसको किस करने लगती है तो दोनों रोमांटिक होने लगते हैं। अब ये दोनों जैसी किसिंग करते हैं तो कॉल आने लगती है जीन की। वो कहती है कि रुक जाओ, लेकिन वो कॉल उठाकर इसको देता है और कहता है कि बात करो। तो वो उसको बताता है कि मैं हॉस्पिटल में हूँ, मैं बहुत ज्यादा तकलीफ में हूँ। तो उसको कहती है कि अच्छा ठीक है। तभी फिर वो उससे पूछती है कि तुमने इसको मार पड़वाई थी। तो वो उसको कहते हैं कि हाँ। तो उसको कहता है इट मीन्स कि तुम्हें तकलीफ हो रही है ये सुनकर। तो उसको कहती नहीं, मुझे तो तकलीफ नहीं हो रही, बल्कि मुझे तो बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। तो वो हैरान हो रहा होता है कि इतनी ज्यादा स्वीट क्यों बन रही है। अब यह हॉस्पिटल चली जाती है और वहां पर इसके लिए सूप बनाकर आई होती है और कहने लगती है कि तुम्हें सूप पीना चाहिए, जानबूझ के गिरा देती है। अब जीन वॉशरूम चला जाता है और आकर कहने लगता है कि तुमने जैसे जानकर मुझ पे फेंका। वहां पर ही वो नाराज होती है और कहने लगती है कि ठीक है, अगर तुम्हें मेरी इंटेंशन बुरी लग रही है, मैं जा रही हूँ यहाँ से, हमें रिश्ता नहीं रखना चाहिए। वो उसको रोकता है और कहने लगता है कि नहीं नहीं, तुम अच्छी हो, मैं तो झूठ बोल रहा था। और वो मान जाती है तो मन में सोचने लगता है
ये कितनी इडियट है, हमेशा मेरी बातों में आ जाती है। तभी फिर वो उससे बात करने लगता है कि तुमने वो प्रोजेक्ट हासिल किया कि नहीं मिस्टर लू से। तो उसको कहती है अभी तक तो नहीं। तो उसको कहता है कि तुम्हें उसके करीब भी जाना पड़े तुम ले लो। वो उसको जोर से थप्पड़ मारकर कहती है कि तुम क्या कहने की कोशिश कर रहे हो। तो उसको कहता है कि प्रोजेक्ट मेरे लिए बहुत जरूरी है, प्लीज तुम जाकर मिस्टर लू से बात करो। तो वो मान जाती है। वो जैसी घर आती है तो मिस्टर लू जियान अपने आप को जख्मी कर रहे होते हैं। तो उसको कहती है कि तुम क्या कर रहे हो। तो वो उसको कहने लगता है कि मैंने तुम्हें मिलने के लिए भेजा था, तुम सूप बना कर ले आए। तो वो उसको कहते हैं कि नहीं नहीं, तुम जेलस हो रहे हो, तुमने अपने आप को क्यों नुकसान पहुंचाया। तुम्हें पता है कि मैं उसको एक और जख्म देने के लिए गई थी, जिसे देखकर वो हैरान होता है। तो वो उसको कहने लगती है कि ऑफ कोर्स मैं उसको नुकसान पहुंचाना चाहती हूँ, मैं जानबूझकर वहां पर गई थी और एक प्रोजेक्ट को लेकर बात करती है। एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आने वाला है तो जिसमें मैं चाहती हूँ इसको लॉस हो। कि अचानक मिस्टर लू को कॉल आती है और उनको उसी प्रोजेक्ट के बारे में बताया जाता है, जिसे सुनकर हैरान हो रहे होते हैं कि इसके बारे में तो इसको क्या नहीं बताया था। वो इससे पूछते तुम्हें इसके बारे में कैसे पता। अब वो रिबर्ट के बारे में तो नहीं बताती। तो उसको कहती तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट करना होगा, मैं इसको हरवाना चाहती हूँ और इसके लिए तुम्हें मेरा साथ देना होगा। तो वो उसको कहता है कि ठीक है, तुम हमेशा चीटिंग करती हो, मैं किस तरह से ट्रस्ट करूं। लेकिन वो उसको यकीन दिलाती है कि मैं तुम्हें धोखा नहीं दूंगी, तुम मेरा कहना मान जाओ। दूसरी तरफ से दिखाते हैं कि ऑफिस में रंग रंगीलियां मना रहा होता है जीन, वो भी सुजैन के साथ। तो वो उससे यही कहता है कि वो इडियट है, वो प्रोजेक्ट मुझे दिलवा देगी। तो उसको कहती है कि अगर उसको पता चल गया कि तुम उसके साथ खेल रहे हो तो क्या होगा। लेकिन वो थोड़ा उससे रोमांटिक हो रहा होता है। दिखाते हैं वो प्रोजेक्ट की फाइल लेकर चली जाती है वहां पर कियान, और वो कहने लगती है कि हमें अंदर जाना होगा। रिसेप्शन पे उसको बताया जा रहा होता है कि बॉस तो अंदर थोड़ा बिजी है। तो उसको कहती तुम आराम से चली जाओ, हम वहां चले जाएंगे। तो वहां पर वो मीडिया वालों को भी जानकर बुलाती है। उसको पता है कि ये लोग अंदर रोमांस कर रहे होंगे। अब ये दोनों प्लानिंग कर रहे होते हैं कि किस तरह से इन दोनों ने एक होना है। कि अचानक वो कहती भी है कि कोई हमें देख ले तो वो कहता है कि मेरी इजाजत के बगैर कोई अंदर नहीं आता है। कि अचानक दिखाते हैं कि वहां पर कियान आती है। जैसे वो मीडिया वालों के साथ आती है तो वो बहाना करने लगता है और मुंह छुपा रही होती है सुजैन। तो उसको कहती मैं तुम्हें तुम्हारा फाइल देने के लिए आई थी, मुझे नहीं पता था कि तुम बिजी थे। तो वो उसको कहता है कि इस तरह का कोई भी मसला नहीं है, तुम गलत समझ रही हो। तो वो उसको कहती है ऐसा नहीं है, तो तुम इतने ज्यादा रेड क्यों हो रहे हो। मीडिया वाले उसे क्वेश्चनिंग करने लग रहे होते हैं। दूसरी तरफ से दिखाते हैं कि जैसे कियान जाती है तो मिस्टर लू कहते तुम उसको प्रोजेक्ट देने गई थी, इतना जल्दी आ गई। तो उसको कहती है कि हाँ वो मीडिया वालों से डील कर रहा है। तो वो कहता है कि तुम्हें इसके लिए बुरा नहीं लग रहा। तो उसको कहती है मुझे बुरा नहीं लग रहा, मैं तो इसको मारना भी चाहती हूँ। दूसरी तरफ से दिखाते घर जैसे ही जाती है कियान तो उसके डैड उसको मारने लग रहे होते हैं और कहने लगते हैं कि मीरा की तरफ ये बात चलेगी, तुमने जानबूझ के अपनी सिस्टर को फंसाया। तो उसको कहती है ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो प्रोजेक्ट देने के लिए जीन को गई थी, मुझे क्या पता था कि ये ऐसा कुछ कर रही थी। वहां पर इस चीज को लेकर इनकी आर्गुमेंट बनती है और ये लोग इस चीज को लेकर बहस कर रहे होते हैं। तो उसके फादर को वो यकीन दिलाती है कि इसका कसूर है, इसको इतनी छूट क्यों दी। अब इसकी स्टेप मॉम साइड अपनी बेटी की ले रही होती है, लेकिन वो इनकी सारी काली करतूतें इनके डैड के आगे रख रही होती है कि इस तरह से हमें प्रॉफिट नहीं हो पाएगा। वो उसको थप्पड़ भी लगाने लगती है और अपने डैड को इनके खिलाफ खूब बहकाने की कोशिश करती है। तो इनके डैड भी कहते हैं ये सही कह रही है, हमारा रेपुटेशन खराब हो सकता है, आइंदा तुम्हें एहतियात करना होगा। जानबूझ के वो उसको ये बात कहती है और ये लोग वहां से चले जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है, सुजैन की मॉम उसको मरहम कर रही होती है और कहने लगती है कि कियान इतनी ज्यादा बदल क्यों गई है। तो वो कहने लगती है कि हाँ मॉम, मुझे तो इतना ख्याल रखती थी, पता नहीं उसको क्या हो गया है। तो कहने लगती है आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, देखिए मैं इससे बदला लेके रहूंगी। एक पर्सन को हायर करती है और उसको कॉल पे कहने लगती है कि इसको शदीद नुकसान पहुंचाना। काम से जैसी कियान जा रही होती है वो पर्सन इसको हमला करने की कोशिश करता है, मारने लगता है। वो उससे क्वेश्चनिंग भी करती है लेकिन वो नहीं बता रहा होता। कि अचानक मिस्टर लू जियान वहां पर आते हैं और आकर प्रोटेक्ट करते हैं कियान को और उस पर्सन को कहते हैं कि मैं तुम्हें देख लूंगा। हॉस्पिटल जैसी लेके जाते हैं तो नर्स कहती है कि इसको रेस्ट की जरूरत है। अब उसके पास बैठते हैं और इसको डांटने लगते हैं कि तुम्हारी इस हरकत की वजह से तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी, तुम ऐसा क्यों कर रही हो। तो उसको कहती है कि एक तो मेरी तबीयत खराब है तो मुझे पनिशमेंट दोगे। वो खामोश हो जाता है। दिखाते हैं कि कियान ने मिलवाने के लिए बुलवाया होता है सीन को। वो जैसे ही वहां पर आता है तो कहती तुमने क्यों बुलवाया। तो उसको कहने लगती है कि तुम्हारा तो मेरी बहन के साथ चक्कर चला था ना। तो उसको कहता है ऐसा कुछ भी नहीं, मिसअंडरस्टैंडिंग है। तो उसको कहने लगती है कि बस कर दो, सारी मीडिया वालों ने भी देख लिया था, तुम झूठ मत बोलो। लेकिन फिर भी वो झूठ बोले जा रहा होता है कि नहीं वो मेरे पे गिर गई थी, मैंने उसको अपने से दूर किया था, तुम लोगों ने गलत समझा। वो मन में सोचती है कितना झूठ बोलेगा। तभी फिर वो उससे सॉरी करता है, तुम जो कहोगी करने के लिए तैयार हो। तो वो उसको कहती ठीक है, मेरी 2 कंडीशन है। वो उसको कहता है क्या। तो उसको कहने लगती है कि तुम्हें एक ऑक्शन में जाकर मुझे एक नेकलेस गिफ्ट करना होगा। वो उसको कहता है ठीक है जरूर। तो वो उसको कहते हैं सेकंड वो ये कहती है कि तुम्हें तो मैंने माफ किया, सुजैन को कहो कि घुटने के बल बैठकर मुझसे सॉरी करे। जिसे देखकर वो कहता है कि ठीक है। तो वो पहले जाने लगती है। वो उसको कहता है मैं इसको बुलवा लेता हूँ। जैसे ही उसको बुलाते तो कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो उसको कहता है तुम इसको सॉरी करना होगा। वो बहस करने लगती है लेकिन जीन उसको जोर से थप्पड़ मार कर कहता है और आराम से करीब करके कहता है कि मेरी कंडीशंस तुम्हें माननी होगी वरना तुम प्रेसिडेंट की वाइफ नहीं बनोगी। तो वो सॉरी करने लगती है और कहती है कि मुझे माफ कर दो, लेकिन थोड़ा नखरा दिखाने लग रही होती कियान और उसको मुंह तोड़ जवाब देकर वहां से चली जाती है। अब जैसे ही ज्वेलरी ऑक्शन में कियान मिस्टर लू जियान के साथ जाती है, वो जैसे ही जीन को देखते उसका खून खोलने लगता है। तो मिस्टर लू उसको अपनी तरफ देखकर कहते हैं कि वो तुम्हें कुछ ज्यादा ही चार्मिंग लग रहा है। वो उसको कहती है ऐसा कुछ नहीं। उसको किस करके कहती है कि मेरा हस्बैंड कुछ ज्यादा ही गुड लुकिंग है। ये लोग बैठे होते हैं वहां पर, सुजैन भी बैठी होती है और कहने लगती है कि इसका यहाँ पर क्या काम है। अब ज्वेलरी ऑक्शन में
उसी नेकलेस के बारे में बात की जा रही होती है। तो मिस्टर लू जियान कहते तुम्हें पसंद है? तो उसको कहती है कि हाँ, थोड़ा सा तुम बेट लगा लो। जैसी बैटिंग लग रही होती है तो वहां पर ही दिखाते हैं कि जीन भी लगा रहा होता है। अब बार बार सुजैन कहती है मुझे ये नेकलेस चाहिए। तो जैसे ही वो 30 मिलियन पे डन कर लेता है तो वहां पर ही कहने लगती है आराम से जीन के बस छोड़ दो, इसको लेने दो ये नेकलेस। तो आखिरकार वो जीन के पास ही नेकलेस चला जाता है। तो वो कहती है हस्बैंड मैं अभी वॉशरूम से होकर आती हूँ, और वहां पर ही वो कहती है कि ये तो रियल है, ये मुझे दे दो, तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था। तो उसको कहता है कि हाँ मैं ये तुम्हारे लिए ही तो लेकर आया हूँ। वो उसको देने लगता है और एक और फेक उसने बनवाया होता है जो कि उसको सुजैन को देना होता है। अब ये सब पार्टी में होते हैं, वहां पर सब लोग कहने लगते हैं कि इसका नेकलेस कितना प्यारा है। अब सुजैन कहती है कि तुम यहाँ पर कैसे आ गई हो, देखो तुम्हारे पास तो नेकलेस भी नहीं है, मेरे पास देखो कितना अच्छा कीमती नेकलेस है। इस तरह की बातें चल रही होती है, लेकिन साफ उसकी सिस्टर उसको कहती है तुम्हारे पास जो नेकलेस है वो फेक है, ये देखो मेरे पास ओरिजिनल है, ये तो मुझे जिन ने दिया था। लेकिन वो ये बात नहीं मान रही होती। इनकी एक फ्रेंड है जिसको इसके बारे में नॉलेज होती है, वो बता देती है कि हाँ सुजैन के पास नकली है और कियान के पास ओरिजिनल है, जिसे देखकर उसको बहुत ज्यादा इंसल्ट फील होती है। सब लोग इसका इंसल्ट कर रहे होते हैं, जिसे देखकर इसको गुस्सा आता है। वो जाकर जिन से क्वेश्चन भी करते हैं और लड़ने लग रही होती है। तो वो उसको मनाने की कोशिश करता है कि प्रोजेक्ट मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो नहीं मान रही होती। वो उसको कहते हैं तुम्हें पता है ना तुमने प्रेसिडेंट की वाइफ बनना है, आगे फ्यूचर में तुम्हें ये सब कुछ बर्दाश्त करना पड़ेगा। तो उसको कहती है कि ठीक है हम धूमधाम से शादी भी करेंगे। कि अचानक वहां पर इनको कियान की आवाज आती है। तो उसको कहते हैं कि तुम टेबल के नीचे छुप जाओ। वो आती है और उसको कहती है कि क्या हुआ, मैं तुम्हें एक प्रोजेक्ट देने आई हूँ, इससे तुम्हें फायदा होगा। जिसे देखकर वो खुश होने लगता है और इसको पता रहता है कि टेबल के नीचे इसका हाथ है। वो जानबूझ के अपनी हील उसको मारने लगती है। वो उसका थैंक्स भी करता है। तो वो कहती है मेरा फोन गिर गया। वो जान के गिराती है लेकिन वो उसको उठा देता है। तो वो उसको कहती है कि मुझे ऐसे लग रहा था कि तुम कुछ छुपा रहे हो। उसको कहता है ऐसा कुछ भी नहीं, बस मैं बिजी हूँ। तो उसको कहती है ठीक है मैं जा रही हूँ। उसके जाने के बाद वो कहती है देखो जानबूझकर इसने जैसे मुझ पे हील लगाई हो। तो वो उसको कहता है नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, वो तो अचानक से यहाँ पर आई थी। तभी वो कहता है कि जब तुम प्रेसिडेंट की वाइफ बन जाओगी तो हम गिन गिन के इससे बदला लेंगे। सुबह में दिखाते हैं कि लू जियान उठता है तो वो देखता है कि अपनी साइड पर कियान नहीं है। वो भागकर नीचे जाता है, मेड से पूछता है कि कहाँ है कियान। तो वो कहती है वो आपका सूप बना रही है। जैसे ही वो उसको देखता है तो वो मन में सोचने लगता है कि मुझे लगा था कि कहीं ये जीन के पास तो नहीं चली गई। तभी फिर वो उसके हाथ पे चोट का निशान देखकर कहता है कि हम डॉक्टर के पास चलें। तो मुझे क्यों नहीं बताती हो, खुद काम क्यों करती? तो उसको कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है। तो वो उसके लिए सूप बनाती है। तो फिर वो उसको जैसी सूप बनाकर देती है तो उसको याद आता है कि आज का प्रोजेक्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जीन के लिए, क्योंकि इसकी इंसल्ट होगी। और दूसरी तरफ से दिखाते हैं कि मीटिंग में जीन होता है। वो लोगों को एक जमीन खरीदने की बात पर इंसिस्ट कर रहा होता है और बहुत से फायदे भी बता रहा होता है, लोगों को अपनी बातों में ले रहा होता है। तो काफी लोग कहने लगते हैं कि ठीक है हम इतना पैसा लगाने के लिए तैयार है। कि अचानक वहां पर मिस्टर लू जियान आते हैं और कियान और आकर कहने लगते हैं कि ये हमारी कंपनी है तो हमें भी तो फैसला लेना होगा। लेकिन वहां पर जीन थोड़ी बातें घुमा रहा होता है कि अचानक एक क्लाइंट को फोन आता है और उसको बता दिया जाता है कि जमीन में बहुत ज्यादा नुकसान होगा, फायदा नहीं है। जिसे देखकर इसको यकीन नहीं आता कि मेरा पैसा बर्बाद दिया। इसको गुस्सा आने लगता है, ये कियान को डांटने लगता है। लेकिन लू जियान उसको थप्पड़ मारकर कहता है कि तुम्हें औरतों से बात करने की तमीज नहीं है, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। वहां नाटक करने लगती है कियान के तुम्हें खुद ही तो इस प्रोजेक्ट में इंटरेस्ट था, मैंने तो इसलिए दिलवाया है। तो वो उनको गलत समझता है और इसको वहां से निकाल दिया जाता है। तभी वो खुश होकर कहती है कि हस्बैंड अब देखा ना मैंने इसको किस तरह से पनिशमेंट दिलवाई, मुझे बहुत मजा आ रहा है। तो उसको कहता है तुम्हें क्या बुरा नहीं लग रहा? उसको कहती मुझे तो बिल्कुल बुरा नहीं लग रहा है। तो वो भी बहुत ज्यादा इससे इंप्रेस हो रहा होता है कि तुम इस तरह से करियो, मुझे अब तुम बहुत अच्छी लग रही हो। वो उसको किस करने लगता है कि इनका खास बंदा आकर एक पर्सन के बारे में बताते हैं कि कोई आया है। तो वो कहते हैं कि हम बाद में मिलेंगे। दूसरी तरफ से दिखाते हैं कि भागकर जाती है सुजीन और कहने लगती तुम्हारा ये हाल किसने किया? तो वो उसको बता देता है इस प्रोजेक्ट में मैंने पैसा लगाया था, मेरे पैसे भी बर्बाद गए और किस तरह से कियान ने मुझे इस फ्रॉड में फंसाया। तो उसको कहने लगती है कि ये जानबूझकर ऐसा क्यों कर रही है, मुझे समझ नहीं आ रही है। चलो ठीक है हम इससे बदला लेके रहेंगे। सीन शिफ्ट होता है। दिखाया जाता है कि सुजैन ने कियान को बुलवाया होता है और उसको सॉरी करने लगती है और उसके ड्रिंक में कुछ मिलाए भी होते हैं और बातों बातों में उसको कहने लगती है कि तुम्हें पता है ना कि डिजाइनिंग का मुझे कितने ज्यादा शौक है, तो एक डायरेक्ट से मिलना होगा, उससे हमें बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है और मैं तुमसे सॉरी करना भी चाहती थी और डिजाइनिंग के बारे में कुछ डिस्कस करना चाहती थी। तो वो उसको कहती है कि ठीक है और मन में समझ रही होती है कि ये कोई ना कोई चाल जरूर चलेगी। वो जैसी ड्रिंक पीती है तो उसको कहती है मेरा सर चकरा रहा है। उसकी सिस्टर खुश होने लगती है, उसको बेड की तरफ फेंकती है और उस पर्सन को कहती है इसके साथ जो करना चाहो कर सकते हो और वीडियो जरूर रिकॉर्ड करके मुझे भेजना। वो पर्सन बहुत हैप्पी होने लगता है। उसके जाने के बाद वो देखते हैं कि कियान उठ जाती है। वो पर्सन हैरान होता है कि तुम्हारे तो ड्रिंक में ड्रग मिलाया गया था। तो वो मुस्कुराकर कहती है कि जिसके ड्रिंक में मिलाया गया था वो बाहर बेहोश हो गई है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि ड्रिंक की एक्सचेंज कर लेती है जब कोई चीज नीचे गिरती है। अब वो उसको कहती है कि तुम इसके साथ जो चाहे करना चाहो कर सकते हो। वो पर्सन इनकार करता है तो उसको कहती है मैं पुलिस को इन्वॉल्व कर लूंगी और मैं तुम्हें डबल पैसा दूंगी। वो पर्सन मान जाता है और वो जैसे इसकी बॉडी को देखता है तो मन में सोचने लगता है कि ये लड़की भी कम सुंदर नहीं है। दूसरी तरफ से दिखाते हैं कि मिस्टर लू जियान गुस्से से आती हैं और कियान का बाजू पकड़कर उसको अंदर कार में पुश करते हैं। तो कहती तुम गुस्सा क्यों हो? तो उनका मैनेजर बताने लगता है कि ऑफ कोर्स आपको कॉल्स की जा रही थी, बहुत आधी रात का वक्त था। तो वो ये
परेशान हो रहे थे। मिस्टर लुजियान उसको खामोश करवाते हैं। तो वो उसको कहने लगती है कि सॉरी, मैं तुम्हें बताना चाहती थी, मैं बिजी थी। तो उसको कहता है तुम होटल क्या कर रही थी? तो वो उसको कहने लगती है कि मुझे तुम्हारे मैनेजर की भी जरूरत थी, आइंदा मैं इसको काम हो तो बता सकती। तो उसको कहता है तुम्हें जरूर जब भी कोई काम हो तो तुम इसी को बताना। उसको किस करने लगती है तो उसको कहता है कि नहीं, अभी भी मैं माना नहीं हूँ, घर बैठकर ये वीडियो देख रही होती है। वहां पर ये लुजियान कहती है कि तुम क्या देख रही हो, तुम ये नहीं देखना चाहिए। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जैसे ही वो पर्सन सुजैन के साथ होता है तो मिस्टर लुजियान का मैनेजर आता है और उसको पैसे देकर कहता है कि बस इसको छोड़ दो, और वहां पर ही वो जीन को कॉल करता है और वो नशे में जीन को पुकार रही होती है और मैनेजर वहां से चला जाता है। तो वहां पर ये सब कुछ देखने के बाद लुजियान कहते हैं कि तुम इस तरह से बिगड़ जाओगी, लेकिन वो थोड़ा नॉटी होकर कहती है कि बिगड़ भी जाऊं तो क्या है, तुम तो मेरे हस्बैंड हो। तो उसको कहता है क्या तुमने ड्रिंक पी भी? तो उसको कहती है मैंने ड्रिंक नहीं पी हुई, क्या मैं तुम्हारे करीब नहीं आ सकती? वो बेड पे लिटाने लगता है, वो जाने लगता है, उसको रोक लेती है। तो उसको कहती है मुझे थोड़ा आसमानी तो दो, तुम मुझसे क्यों दूर भाग रहे हो? लेकिन उसको लगता है इसने ड्रिंक पी हुई, उसको समझाने की कोशिश करता है। वो उसको कहती है मैं बिल्कुल होश में हूँ, मैं देखना चाहती हूँ तुम्हें कितनी एबिलिटी है। वो इस तरह की थोड़ी नोटी बात करने लगती है जिसे देखकर मिस्टर लुजियान थोड़ा हैप्पी होते हैं और इसके साथ रोमांस कर लेते हैं। सुबह में जैसे ही जाग होती है सुजैन को, वो हैरान होती है कि जीन तुम यहाँ पर कैसे? तो उसको कहता है कि ऑफ कोर्स तुमने जो रात मुझे बुलवाए थे। तो वो हैरान हो रही होती है कि रात ऐसा क्या हो गया, मैं यहाँ पर कैसे आ गई? उसको कुछ समझ नहीं आ रही होती। वो देखती है कि कुछ रिकॉर्ड भी नहीं है, उसको गुस्सा आने लग रहा होता है और वो कहती है कि मुझे मालूम करना चाहिए कि आखिर क्या हुआ था। दूसरी तरफ से लुजियान हैप्पी होने लगते हैं और कहते हैं कि रात तुम ही ने मुझे छेड़ा था, तुम्हें अच्छा लगा। वो उसको किस करने लगते हैं तो मैनेजर आ जाता है। तभी फिर वो उसको कहती है कि क्या हुआ? तो वो उसको कुछ बताने लग रहे होते हैं और यूएसबी आकर देने लग रहे होते हैं, जो कि कियान को देते हैं क्योंकि कियान ने से यही काम करवाना होता है। जिसे देखकर वो कहने लगती है लुजियान को कि बहुत मजा आएगा जब मैं इन दोनों का बहुत ज्यादा बेइज्जती करवाऊंगी। तभी फिर दिखाते कि अचानक वहां पर सुजैन आती है। वो मालूम करना चाह रही होती कि रात हुआ क्या था। तो लुजियान उससे पहले तो थोड़ी बहस करता है, तो वो कहती है कि मैं अपनी सिस्टर से अकेले बात करना चाहती हूँ। तो वो वहां से चला जाता है। वो उससे आकर कहने लगती है कि रात क्या हुआ था? तो उसको कहने लगती है कि रात ड्रिंक पीने के बाद तो मैं बेहोश हो गई थी, लेकिन कुछ देर बाद देखा कि तुम भी बेहोश हो गई थी। तो उसकी सिस्टर को समझ नहीं आती है कि ये क्या कोई चीज मिसिंग हो गई थी। तो उसको कहने लगती है कि फिर मैंने जीन को बुला दिया था क्योंकि खुद मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, उसने तुम्हें सेफ्टी से घर तो पहुंचाया ना। वो उसको कहती है कि हाँ मुझे पहचान दिया था। तभी फिर वो उसको कहती है कि उस ड्रिंक में ऐसा क्या था? तो जानकर सुजैन कहने लगती है ऐसा तो कुछ भी नहीं था, कहीं तो मुझ पे शक तो नहीं करी? तो उसको कहती नहीं शक तो नहीं करी, लेकिन मालूम तो कर सकती हो। तो उसको कहती है ऐसा कुछ भी नहीं था, बस फिर वो डिजाइनिंग की बात करती है कि सुबह में एक प्रोजेक्ट है जिसके लिए तुम्हें आना होगा। तो उसकी सिस्टर कहती क्यों नहीं। जैसे ही वो जाती है तो वहां पर क्लाइंट्स वगैरह बैठकर हैप्पी हो रहे होते हैं कि हमेशा से डिजाइनिंग में ये पोजीशन लेती है। अब वो वहां पर ही प्लानिंग कर रही होती है कि मैं और कियान के ही डिजाइन चुराऊंगी। तो अचानक दिखाते उसकी सिस्टर सामने आती है और आकर कहने लगती है कि ये पोजीशन मैंने ले ली, अब तुम्हें वहां जाने की जरूरत नहीं। तो उसको कहती है क्यों? हमेशा से डायरेक्टर के पास मैं जाती हूँ, तुम्हें जाने की जरूरत नहीं। इस चीज को लेकर इनकी आर्ग्यूमेंट चलती है। तो उसको कहती है कि मुझे पता है कि ये मेरे डिजाइन तुम चुराती थी, मैं ही वहां जाऊंगी। तो डायरेक्टर से मिलने के लिए जैसे वहां पर ये लोग जाते हैं तो सुजैन बातों में लेने की कोशिश करती है, ये मैरिड है, हमेशा से मैं आपके काम आई हूँ। तो वो पर्सन भी कहने लगता है कि हाँ हम तो सुजैन के साथ काम करने में इंटरेस्टेड है, लेकिन कियान उसको समझाने की बहुत कोशिश कर रही होती है और ये बातों बातों में ये भी कहती है कि ये डिजाइन हमेशा से मैं बनाती हूँ, इसने मेरे डिजाइन चुराए थे, ऐसा करे कि आप वोटिंग कर ले, हम दोनों से डिजाइन बनवा कर देख लें। तो वो पर्सन थोड़ा मान जाता है और कहने लगता है कि ठीक है तुम लोग डिजाइन बनाओ। तो जैसे ये दोनों डिजाइन बनाते हैं, उसको तो बनाने नहीं आ रहा था लेकिन कियान बहुत अच्छे बनाती है और वोटिंग से जीत भी हो जाती है। तो डायरेक्टर उसको डांटने लगता है कि तुमने हमसे धोखा किया था, तुम्हें यहाँ से निकल जाना चाहिए, तुमने बहुत गलत किया है। सब लोग उसको बुली करने लगते हैं। वहां पर ही वो अपनी बहन को मुंह तोड़ जवाब देती है। अब उससे हार बर्दाश्त नहीं हो रही होती, वो उससे लड़ने लगती है, लेकिन वो उसको मुंह तोड़ जवाब देती है और डायरेक्टर उससे इंप्रेस होता है कि आज के बाद तुम ही मेरे साथ काम करोगी। घर जाकर अपने आप को जानबूझकर मारती है सुजैन और अपने डैड मॉम को यही कहती है कि किस तरह से इसने मुझे मारा है और इसने मुझे उधर से निकाल भी दिया है। तो उसके मॉम डैड कहते हैं तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं, तुम्हारी बर्थडे पार्टी पर हम इससे जरूर पूछ लेंगे। सीन शिफ्ट होता दिखाया जाता है कि कियान कहती है कि लुजियान में कैसी नजर आ रही हूँ। उसको कहता है बहुत सुंदर नजर आ रही है और वो नेकलेस के बारे में कहते हैं कि जी ने तुम्हें दिया था, इसका क्या करना है। तो उसको कहती है मैं अपने काम में इतनी ज्यादा बिजी हो गई थी, मैं इसको सेल करना चाहती हूँ, तुम इसको सेल करवा दो, इसके पैसे हम गरीबों को दे देंगे। वो उसको कहता है ठीक है। तो उसको कहता है तुम अपनी बहन की बर्थडे पार्टी में जा रही हो। तो उसको कहती है ऑफ कोर्स उसने मुझे बुलवाया है और वैसे भी मुझे कुछ चीजों से उनका बदला लेना है, मुझे जाना होगा, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं। उसको किस करती है और चली जाती है। दूसरी तरफ से दिखाते सुजैन ने रेड ड्रेस पहना होता है और बहुत ज्यादा हैप्पी हो रही थी कि बहुत महंगा गाउन मैंने खरीदा है। सब उसकी तारीफ कर रहे होते कि सेम वही गाउन पहन के कियान आती है, जिसे देखकर वो आर्ग्यूमेंट करने लगती तुमने मेरा जैसा ड्रेस क्यों पहना है। तो उसको कहती है ऑफ कोर्स मैं पहन सकती हूँ, हम सिस्टर्स ही तो हैं। इस चीज को लेकर इनकी आर्ग्यूमेंट चलती है। तो उसको कहती है मॉम डैड देखो जो चीज मुझे पसंद आती है ये वो पहले ले लेती है, मुझे नेकलेस भी पसंद था। उसके डैड उसको डांटने लगते हैं। कियान को गुस्सा आता है, वो उसके ऊपर पानी फेंक देती है, जिसे देखकर उसके डैड उसको डांटने लग रहे थे। उसकी मॉम उस पर हाथ उठाने लगती है कि अचानक लुजियान आता है और आकर कहने लगता है कि मेरी वाइफ के साथ किसी ने इस तरह से बदतमीजी की, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। वहां पर ही कियान के डैड थोड़ा डर जाते हैं और मिस्टर लू यही सुनाने लगते हैं कि मैं तुम लोगों से आइंदा कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दूंगा अगर किसी ने भी मेरी वाइफ को बुली करने की कोशिश की। उनको धमकाने लगते हैं और उनके डैड थोड़ा डर जाते हैं।
अब गुस्सा आने लगता है सुजैन को। वो अपनी मॉम के आगे गुस्सा कर रही थी। उसकी मॉम समझाने लगती है तुम्हारे बर्थडे है, तुम अपना मूड ऑफ मत करो, और एक प्लानिंग बताने लगती है कि देखो आज हम इसके साथ करते क्या है। तो वो खुश हो जाती है। अब बाहर कुछ चीजें खा रही होती है और वहां पर लू जियान उसको देखकर मुस्कुरा रहा होता है। वो उसको इशारा करती है कि मुझे ड्रिंक पीना है। तो उसको कहते हैं ठीक है मैं तुम्हारे लिए लेकर आता हूँ। कि अचानक से एक और मैंगो ड्रिंक को ही ले आता है, जिसे पीकर उसकी तबियत खराब होने लगती है क्योंकि मैंगो से उसको एलर्जी होती है। वहां वो गिरने लगती है। मिस्टर लू जियान कहते हैं कि क्या हुआ। उसको संभालते हैं, हॉस्पिटल ले जाते हैं। हॉस्पिटल जैसे लेके जाते हैं और पता करने की कोशिश करते हैं कि आखिर हुआ क्या था। डॉक्टर बता देते हैं इसको मैंगो से एलर्जी, ध्यान रखना। वो उसको पानी देता है और कहता है तुम ठीक हो। उसी लेडी को बुलाया जाता है और उससे पूछताछ करते हैं कि ये तुमने किसके कहने पे किया है। पहले तो वो नहीं मान रही होती, लेकिन आखिरकार वो मान जाती है कि मिसिस क्यान के कहने पे मैंने ये सब कुछ किया है। फ्लैशबैक में ये सारा कुछ दिखा रहे थे कि किस तरह से इनको इसने ट्रैप किया था। तभी वो पूछते हैं कि बताओ वाइफ इसका क्या करना है। तो उसको कहती है ऑफ कोर्स इसको छोड़ दो, इसमें इसका कोई कसूर नहीं है, हमें उसी को पकड़ना है जिसका कसूर है। तो वो कहते हैं ठीक है मैं इनको छोड़ूंगा नहीं। दूसरी तरफ से दिखाते हैं कि मॉमलैंड ने महंगे तोहफे दिए होते हैं सुजैन को, जिसे देखकर वो बहुत हैप्पी हो रही होती है कि तो बहुत ही सुंदर है। मिस्टर लू आकर कहने लगता है आपकी बेटी हॉस्पिटल है और आप यहाँ जश्न मना रहे हो। तो उसके डैड कहते क्या मतलब, मेरी बेटी हॉस्पिटल है। तो वो बता देते हैं कि मैंगो से उसको एलर्जी थी जिसकी वजह से वो हॉस्पिटल है। तो वो हैरान होते हैं मुझे ये बात क्यों नहीं पता है। तो वहां पर ही वो कहते हैं कि आप अपनी वाइफ से पूछो। तो वो कहने लगती मुझे क्या पता उसको मैंगो से एलर्जी है। तो वो सबूत दिखा देता है जिसको देखकर उनके हस्बैंड उसको मारने लगते हैं और कहते हैं तुमने क्या हरकत की है। तो वहां पर ही वो उसको कहता है कि मैं अब तुम लोगों से कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहता और तुम लोगों को आगे कोई भी कंपनी में फायदा नहीं होगा। वो धमकाकर चले जाते हैं। तो उसके डैड गुस्सा होने लगते हैं। ये दोनों एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश भी करती है लेकिन वो नहीं मानते हैं। और वहां पर ही उसकी सिस्टर हार नहीं मान रही होती है। वो जी के पास जाती है और शादी करने की बात करती है, जिसको देखकर वो थोड़ा टाल रहा होता है। तो उसको कहने लगती है कि तुम इस चीज को क्यों टाल रहे हो। वो उससे थोड़ा टाइम मांगता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट डे दिखाते हैं कि एक मीटिंग होना होता है जहां सब डायरेक्टर्स ने आना होता है। तो सुजैन ने वो यूएसपी निकाली होती है क्योंकि वो कियान के कैरेक्टर को स्पोज करना चाह रही होती है। तो वो एक लेडी को कहती है कि तुम्हें उस सेमिनार में इस वीडियो को चलाना होगा और उसको भारी भरकम पैसे देती है और कहती है मुझे पता है कि तुम्हारी ग्रैंडमदर की तबीयत खराब है तो मैं इसमें तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ। तो वो थोड़ा मजबूर होती है, वो मान जाती है। वहां पर मिस्टर लू का मैनेजर इनको देख लेता है। वो जैसे ही बाहर निकलती है तो उसकी सिस्टर आर्ग्यूमेंट करने लगती है तुम यहाँ पर क्यों आई हो। तो उसको कहने लगती है ऑफकोर्स डिजाइनिंग में तो मुझे इंटरेस्ट है तो मैं यहाँ पर क्यों नहीं आ सकती। इन दोनों की बातचीत चल रही होती है। वहां इनके हस्बैंड आते हैं जिसे देखकर वो कहती तुम यहाँ पर। वो उसको कहता है कि हाँ इतना जरूरी काम जो नहीं था। आप दिखाते हैं कि वही मीटिंग चल रही थी। तो डायरेक्टर को वो कहने लगते हैं आप क्यान पे इतना ज्यादा ट्रस्ट करते हो तो मैं चाहूंगी कि उसको काम देने से पहले उसके मैं आपको हकीकत दिखा दूं। समझो एक तरह से मैं आपको एक गिफ्ट दिखाना चाहती हूँ। वहां पर क्यान भी उसको कहने लगती तुम आखिर ऐसा क्या करने जा रही हो। दिखाते हैं कि यूएसपी है जिसमें दिखाया जा रहा होता है कि किस तरह से सुजैन जीन के साथ भी थी, एक और पर्सन के साथ भी थी, जिसे देखकर खुद हैरान हो जाती है सुजैन और इस यूएसपी को फेंक देती है। वो मारने लग रही होती है कि अचानक से मैनेजर बीच में आता है कि तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो। और वहां पर ही वो समझ जाती है कि इसकी बहन की चाल थी। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि मैनेजर तुरंत भागकर जाता है और क्यान को सारी हकीकत बता देता है कि उसको एक यूएसपी दी जा रही थी। तो उसी लेडी के पास जाती है क्यान और उसको कहने लगती है कि तुम क्या कर रही हो। वो सॉरी करने लगती है कि सब कुछ मैं पैसों के लिए कर रही हूँ। तो क्यान उसको कहने लगती है कि ठीक है मैं तुम्हें डबल पैसा दूंगी और तुम्हारी ग्रैंडमदर का इलाज कराऊंगी, यूएसपी तुम चला देना। तभी फिर गुस्सा आने लगता है सुजैन को। उसको मारने लग रही होती है लेकिन वहां से उसको लेके जाया जाता है। जीन से मीडिया वाले क्वेश्चनिंग करने लगते तो वो उसको कहता है ये फेक वीडियो है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो वहां पर ही डायरेक्टर को गुस्सा आता है, उसको बातें सुनाता है और डायरेक्टर इंप्रेस हो जाता है और वो सारा काम क्यान को देता है और उससे कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेता है, जिसे देखकर वो हैप्पी होती है। दूसरी तरफ से जीन जाकर कहता है कि तुमने ये क्या मसला पैदा कर दिया है, जिसे देखकर वो उसको मनाने की कोशिश करती है और उसको कहती है मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हारा झुकाव क्यान की तरफ हो रहा है, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। लेकिन वो उसको कहता है कि तुम इतनी ज्यादा जल्दबाजी क्यों कर रही हो जिसमें हमें नुकसान हो रहा है। वो वहां से चला जाता है। तो दिखाते हैं कि वो जाता है और बात करने की कोशिश करता है क्यान से। क्यान कहती है कि बस करो, तुमने पहले भी मुझे धोखा दिया था, बातों में अब भी तुम धोखा दे रहे हो। वो उसको मनाने की कोशिश करता है ऐसा कुछ भी नहीं था, लेकिन वो उसको कहती है कि बस करो, मुझे पता चल गया कि तुम्हारा सुजैन के साथ चक्कर चला। लेकिन वो हार नहीं मानता, उसे बदतमीजी करने की कोशिश करता है। वो उसको धक्का भी देती है कि मुझसे दूर हो जाओ, लेकिन वो नहीं समझ रहा होता कि मिस्टर लू आते आकर उसको जोर से थप्पड़ मारते हैं और कहते तुम ठीक हो ना। वहां पर मीडिया वाले इनकी वीडियो बनाने लगते हैं। तभी फिर वो कहती है कि मैं घर जाना चाहती हूँ। तो मिस्टर लू उसको गोद में उठाते हैं, वहां से लेकर चले जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है। जीन बहुत ज्यादा मूड ऑफ करके बैठा होता है। मैनेजर आकर उससे कुछ बात करना चाहती है। वो उसको कहता है मैं आज काम करने के मूड में नहीं हूँ, लेकिन वो उसको बता देती है कि आपकी रेपुटेशन बहुत ज्यादा खराब हो रही है, न्यूज चैनल पे हर जगह आपका किस्से छपे जा रहे हैं, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। कि अचानक दिखाते लू जियान का मैनेजर आता है और उसको कहने लगता है कि तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए, तुम इस पोजीशन से हटा दिया ही है। वो इनकार भी करता है, लेकिन मैनेजर कहता है तुम्हें पता है ना तुम्हारी रेपुटेशन लड़कियों को लेकर बहुत खराब हो गई है, तो मान लो मेरी बात, तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। उसके डैड उसको कॉल करते हैं। वो जैसे ही जाता है उसको थप्पड़ मारकर कहते हैं सब कुछ क्या चल रहा है। तो वो बता देता है कि ये सब कुछ लू जियान और क्यान मिलकर कर रहे हैं, जिसे देखकर उसके डैड कहने लगते हैं कि बस इस मामले को हमें ठंडा करना होगा, तुम्हें क्यान की सिस्टर से शादी करना होगी, क्योंकि पहले ही तुम लोगों की वीडियो लीक हो चुकी है, तो हमें इस चीज को कवर करना होगा। जिसे देखकर उसको मन में गुस्सा तो आ रहा होता है, लेकिन वो अपनी डैड की बात मान जाता है। दिखाया जाता है कि
सुजैन के डैड भी आते हैं और उसको मारने लगते हैं कि तुम्हारी वजह से कंपनी का मुझे बहुत ज्यादा लॉस हुआ है। वो कहने भी लगती है ये सब कुछ कियान की वजह से हुआ है, लेकिन वो उसको कहते हैं कि आइंदा तुमने और हरकत की तो देखो मैं करता क्या हूँ। वो गुस्सा करके वहां से चले जाते हैं। इधर से दिखाते हैं कि जीन के डैड आते हैं और वो सुजैन का रिश्ता मांगते हैं और यही कहते हैं कि बहुत आराम से हम ये फंक्शन करेंगे, ज्यादा धूमधाम नहीं करेंगे। जिसे देखकर वो बहुत हैप्पी होने लग रही होती है। वो बाहर निकलती है और कहती है कि अंकल मुझे आपके बेटे से बात करनी है। वो कहने लगती है कि जीन क्या हुआ, तुम इस शादी को देखकर इतने ज्यादा खुश नहीं लग रहे। वो उसको कहता है तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो। तभी फिर वो उससे प्लानिंग की बात करने लग रही होती है, लेकिन वो उसको ज्यादा भाव नहीं देता, वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ से दिखाते हैं कि कियान फिर से लूजियान और सुजैन को फंसाने की कोशिश में होती है। तो वही लेडी आती है और कहने लगती है कि थैंक यू, तुम्हारी वजह से मेरी ग्रैंडमदर का इलाज भी हुआ है। जिसे देखकर वो उसको गिफ्ट देने लगती है। वो गिफ्ट लेने से इनकार करती है और कहने लगती है कि आज के बाद किसी के कहने पे तुम गलत काम मत कर, है ना। तो वो उसको कहती है कि ठीक है और उसको एक और जॉब दिलवा देती है। दूसरी तरफ से दिखाते हैं कि सुबह में जैसे ही लूजियान उठता है तो वो हक करने लगता है। तो कियान कहती है कि मुझे आज जाना होगा, आज उनकी शादी जो है। जिसे देखकर वो कहते हैं कि क्या मतलब तुम वहां जाओगी। तो उसको कहती है ऑफ कोर्स उन्होंने मुझे इन्विटेशन है, मुझे जाने तो पड़ेगा और वैसे भी मुझे उनसे बदला जो लेना है। तो दिखाते हैं कि दुल्हन के रूप में होती है सुजैन और वहां पर जीन भी होता है। तो ये दोनों कपल जैसे ही आते हैं, जिसे देखकर फिर से बुली करने लगती है सुजैन। लेकिन कियान भी उसको मुंह तोड़ जवाब देने लगती है और बातों बातों में कहने लगती है कि तुम तो किसी का थूक चाट रही हो। यानी कि वो उसको जीन का ताना दे देती है कि तुम्हें दूसरों की चीजें उठाने का शौक है। बीच में जीन भी बोलने लग रहा होता है। ये दोनों आर्ग्यूमेंट करने लगते हैं। उनके डैड आकर फिर से टोकने लगते हैं कि तुम्हारी वजह से पहले लॉस हुआ है, तो आज तुम अपने होश में ही रहो। तो वहां पर फिर से धमकाने लगता है लूजियान और उसके डैड अपनी बेटी को चुप करवा देते हैं। जैसे ही जा रही होती है कियान, उसको पीछे से कोई हमला कर रहा होता है और दूसरी तरफ से दिखाते हैं कि हैप्पी हो रही होती है सुजैन कि आज मैं अपनी बहन से बदला लेके रहूंगी। उसकी मॉम उसको टोकने लगती है कि आज तुम्हारी शादी का दिन है, तुम उसको फोकस करो। लेकिन वो यही चीज चाह रही होती है कि वो कियान को बदला लेके रहेगी। उसी ने एक बंदा अरेंज किया तो उसको मारने के लिए। वो जैसी वहां जाती है वो देखकर हैरान होती है कि कियान तो बिल्कुल सेफ होती है और वो पर्सन को बांध कर बिठाया था जो इस पे हमला करने लग रहा होता है। जिसे देखकर वो चौंकती है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जब वो पर्सन कियान पे हमला करने लगता है तो वहां पर लूजियान आ जाता है और आकर उसको प्रोटेक्ट करता है और इनको पता चल जाता है कि इसको एक मेडिसिन देने की कोशिश की जा रही थी। वो अपनी सिस्टर से पूछने जाती है कि तुम ये मुझे मेडिसिन क्यों देना चाहती थी। तो उसको कहती है ऐसा कुछ भी नहीं, तुम गलत समझ रही हो। उसको कहती है इट मीन्स कि तुम मुझे फंसाना चाह रही थी। उसको ये मेडिसिन पिला देती है। वो जा रही लग रही होती है तो मैनेजर आता है, वो भी इसको धक्का दे देता है। वहां पर ही उस बंदे को खोल दिया जाता है और कहा जाता है कि इसके साथ जो करना है कर लो। तो वो वहां से जाने लग रही होती है कि मुझे बचाओ, लेकिन वहां पर ही वो उस पर्सन के साथ रोमांस करने लगती है। लूजियान कहने लगता है तुम क्या सुन रही हो, तुम यहाँ से चलो। तो थोड़ा सा नॉटी होने लग रही होती है कियान। तो वो कहता है कि ये बताओ सुजैन कहाँ है। जीन को वो कहती है अंदर है। जीन अंदर जैसे इन दोनों को देखता है तो वो आकर लड़ने लगता है कि अच्छा तो तुमने पहले भी ऐसा किया था, अभी तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो। तो वो उसको कहती है कि मुझे कियान ने फंसाने की कोशिश की है, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन जीन उसकी बातों में नहीं आ रहा था, उल्टा उसको गलत समझ रहा था। उसको कहने लगता है कि मैं पछता रहा हूँ कि मेरा तुम्हारे साथ अफेयर क्यों चला है। वो उसको इस तरह की बातें सुनाता है कि तुम इतनी ज्यादा वल्गर होगी, मैंने सोचा नहीं था। वो बाहर निकलती है और अपनी सिस्टर को कहती है अब तुम खुश हो। तो उसको कहती है कि नहीं, मैं तुम्हारी और बर्बादी देखना चाहती हूँ। जिसे देखकर और ज्यादा गुस्सा आता है सुजैन को। वो अपनी मॉम को रोकर ये बात बताती है तो उसकी मॉम कहने लगती है फिलहाल तुम सब्र कर जाओ, तुम्हारे डैड पहले ही बहुत ज्यादा गुस्सा है, तुम 2 दिन तक होटल में रहो, जब उनका गुस्सा ठंडा हो जाएगा तो वो आ जाएंगे। अब हाउसकीपिंग की जॉब करने लग रहा होता है सीन। वो जैसे ही सुजैन को देखता है आते हुए तो वो कहता है कि कियान तुम यहाँ पे। तो कियान कहती है कि हाँ मैं सूप बनाकर लाई हूँ लूजियान के लिए, तुम्हारे लिए नहीं। तो उसको कहता है तुम मेरे लिए भी तो बनाकर लाई थी। तो उसको कहती है उस दिन तो मैंने होटल से खरीदा था। वहां पर ही वो सॉरी करने लगता है और उसको कहने लगता है तुम मेरी जिंदगी में वापिस आ जाओ। लेकिन वो नहीं मानती। तो उसको कहने लगती है कि अब तुम्हें मेरा ख्याल आया, तुम्हें पहले मेरा ख्याल नहीं आया था। वो बहुत ज्यादा सॉरी भी कर रहा होता है लेकिन वो इसको इनकार करके चली जाती है। वो जैसी आती है तो उसको कहती है मैं तुम्हारे लिए सूप बना के लाई हूँ। तो मिस्टर लूजियान कहते हैं कि इसकी जरूरत नहीं थी। तभी फिर वो उसको अपने पास बिठाते हैं और प्यार भरी बातें उससे कर रहे होते हैं और उसको किस करने लगते। तो उसको कहती है कि तुम मुझे किस कर रहे हो। तो उसको कहता है कि ऑफ कोर्स तुम मेरी वाइफ जो हो। अब ये लोग रोमांस कर रहे होते हैं और दूसरी तरफ दिखाते हैं कि मीटिंग से लूजियान जैसी फ्री हो जाता है वहां पर सुजैन जाती है। वो वन बना लेती है कि अब वो मिस्टर लूजियान को भी सीड्यूस करेगी और उसको सीड्यूस करने की कोशिश कर रही होती है। लेकिन मिस्टर लू उसको भाव नहीं देती। वो पीछे से हक भी करती है लेकिन जोर से हाथ पकड़ कर उसको कहती है कि तुम मुझसे दूर रहो, तुम ये ट्रिक्स मेरे साथ नहीं खेल सकती। तो उसको कहती है कि अगर तुम मेरी सिस्टर को छोड़ दो तो मैं तुम्हारा साथ देना चाहती हूँ। उसको किस करने लग रही होती है लेकिन मिस्टर लूजियान उसको धक्का देते हैं और उसको कहते हैं कि आइंदा मुझसे दूर रहना वरना देखो मैं तुम्हें बैंकरप्ट कर दूंगा। तो जैसे ही बाहर निकलते तो मैनेजर कहते क्या हुआ। तो उसको कहते हैं कुछ भी नहीं है। तो उनको एक बारे में बात बता रहे होते हैं कि कुछ गुंडे आते हैं और मारपीट करने लग रहे होते हैं मिस्टर लूजियान पे। ये लोग भी उनसे लड़ते हैं और अचानक इनकी तबीयत खराब होती है तो इसको हॉस्पिटल लेके जाया जाता है। मैनेजर कॉल कर देता है और कियान को बता देता है। कियान जैसी आती है तो इसके थोड़ी सी ट्रीटमेंट कराने के लिए सिग्नेचर की जरूरत है। तो वो सब कुछ बता देता है कि ये सब कुछ जीन और उसके फादर की वजह से आया है, मैंने ये इन्वेस्टिगेट कर लिया है। अब वो जैसे ही देखती है कि जीन के फादर आए हैं तो नाटक करने लग रही होती है कि कियान के प्लीज लूजियान तुम ठीक हो जाओ, तुम तो बहुत ज्यादा बीमार हो गए हो।
और जिन के फादर के आगे यही नाटक किया जाता है कि इनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है, अब पता नहीं इसको कब होश आएगा। इस तरह की बातें चल रही होती, जिसे देखकर वो दिल ही दिल में खुश हो रहे थे, लेकिन नाटक कर रहे होते कि इसको ध्यान की जरूरत है, बाकी कंपनी की चीजें मैं खुद देख लूंगा। उसके जाने के बाद वो कहती है कि हस्बैंड मैंने नाटक अच्छा किया था ना। नूरजहान कहता है कि हाँ तुमने बहुत अच्छा किया था। तो उसको कहती है लेकिन तुमने मुझे डरा दिया था, अब से तुम्हें इतने ज्यादा काम करने की जरूरत नहीं। तो उसको कहता है ठीक है। सीन शिफ्ट होता है, दिखाया जाता है कि कंपनी में लूजियान का मैनेजर यही अनाउंस कर रहा होता है कि आज कंपनी का सीईओ सिलेक्ट किया जाएगा, लेकिन लूजियान की तबियत कुछ खराब है तो आप लोग वोटिंग कर सकते हैं। वहां पर ही दिखाते हैं कि जीन के डैड आते हैं जो कि लूजियान के अंकल होते हैं। वो आकर कहने लगते हैं कि लूजियान की तबियत बहुत ज्यादा खराब है, तो क्योंकि मैं अंकल होने के नाते ये डिसीजन ले सकता हूँ कि मुझे पता है कि सीईओ किसी को बनाना है। उस चीज को लेकर फिर थोड़ी सी आर्गुमेंट चलती है। वो अपने बेटे को अनाउंस करते हैं कि वो इस कंपनी का सीईओ बनेगा। वहां पर ही दिखाते हैं कि कियान आती है और आकर कहने लगती है कि ये कैसे हो सकता है। बीच में जीन कहने लगता है तुम यहाँ क्या कर रही हो, तो वो कहती है कि ऑफ कोर्स सीईओ की वाइफ मैं हूं तो ये मैं डिसीजन ले सकती हूँ, जिसको देखकर ये बाप बेटे का मूड बन जाता है। वहां पर ही वो इनको खूब खरी खरी बातें सुनाने की कोशिश करती है, लेकिन जीन कहता है कि ये सब कुछ ठीक नहीं है, तुम हमें फंसाने की कोशिश करो। उसके डैड भी उसको डांट कर मारने लगते हैं कि अचानक लूजियान आता है, जिसे देखकर अंकल कहते हैं तुम यहाँ पर। तो उसको कहते हैं क्या हुआ अंकल, आप मुझे देखकर इतना हैप्पी क्यों नहीं हो रहे हो, क्या आप चाहते थे कि मैं मर जाऊं। उसको कहते हैं कि नहीं, तुम हमारी इंटेंशन को गलत क्यों समझ रहे हो। तो वहां पर ही वो इनका राज और भांडा फोड़ देता है कि किस तरह से तुम लोगों ने मुझे मरवाने की कोशिश की थी। वो इनकार भी करते लेकिन पुलिस आती इनको अरेस्ट कर लेती है। वहां पर ही जीन माफी मांगने की कोशिश भी करता है, लेकिन कियान उसको सॉरी नहीं देती। वहां पर ही लूजियान की तबीयत खराब होने लगती है तो वो उसको हॉस्पिटल ले जाती है क्योंकि उसकी इंजरी होती है। और दूसरी तरफ से दिखाते हैं कि सो रही होती है कियान, और वो यही सपना देख रही होती है कि किस तरह से सुजैन और जीन ने इसके साथ बुरा किया था। उसको होश आता है तो वो सोचती है कि इन्होंने मेरी रेपुटेशन खराब की थी, देखो मैं करती क्या हूँ। वहीं उसको वॉमिट होने लगती है। वो चेकअप कराती है, वो प्रेग्नेंट होती है, वो खुश होती है। इसके बारे में वो बताने चाह रही होती है कॉल पर लूजियान को कि अचानक नर्स की हालत में सुजैन वहां पर आती है और उस पर हमला करके उसको बेहोश कर देती है और कहती है देखो मैं तुम्हारे साथ करती क्या हूँ। व्हीलचेयर पे वो उसको ऊपर टेरेस पे ले जाती है। लूजियान उसकी आवाज सुनकर समझ जाते हैं कि इसको खतरा है। वो अपने मैनेजर को कहता है पता करने की कोशिश करो, और दिखाते हैं कि वो जैसे उसको ऊपर लेकर जाती है तो रोकने की कियान कोशिश करती कि सुजैन मारना इलीगल है, तुम गलत करी हो। लेकिन वो कहती है कि नहीं, जो कुछ तुमने किया है मैं देखो करती क्या हूँ, तुमने सब कुछ मेरा मुझसे छीन लिया और मेरी रेपुटेशन खराब की है। कियान उसको समझाने की कोशिश करती है सब कुछ पहले तुमने किया था, लेकिन वो उसको कहती है कि नहीं, तुम्हारी वजह से जीन भी मुझसे दूर हो गया है। और जैसे ही पीछे लूजियान आता है वो रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसको कहती है कि नहीं, आज देखना ये मेरे हाथों से जाएगी और तुम्हें मुझसे सॉरी करना होगा। तो वहां पर ये कियान कहने लगती तुम इससे सॉरी कर लो। वो घुटने के बल बैठकर सॉरी भी कर रहा होता है, लेकिन सुजैन फिर भी उसको धक्का दे देती है। वहां पर ही लूजियान जाता है, उसको बचाने की कोशिश करता है। वो उसको कहती है कि नहीं, पहले ही तुम्हें भी चोट लगी हुई है, तुम अपनी फिक्र करो, और अगर एक और जन्म मिला तो हम एक होके रहेंगे। वो उसको कहता है ऐसा मत कहो। वो अपने मैनेजर को बुलाता है, वो इन दोनों को ऊपर उठाते हैं और बचा लेते हैं। अब दिखाते हैं कि हॉस्पिटल में चेकअप हो रहा होता है तो नर्स बताती है कि इसका एबॉर्शन हो सकता है, आप इसका ध्यान रखो, जिसे देखकर उसको गुस्सा होने लगता है और मैनेजर और तफ्तीश भी करता है। अब ये इसको पानी वगैरह देता है और उसको कहता है कि तुम ठीक हो ना, मैं देखो इन लोगों के साथ करता क्या हूँ, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। वो उसको बताने लग रही होती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ कि अचानक उसकी मॉम आती है, इस पर हमला करने लगती है कि तुम्हारी वजह से मेरी बच्ची का क्या हाल हुआ है। उसके हस्बैंड उसको रोकने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन लूजियान कहता है कि तुम लोगों की वजह से मेरी वाइफ को नुकसान हुआ है। तो वहां पर ही उनके हस्बैंड जोर से अपनी वाइफ को थप्पड़ मारकर कहते हैं ये तुम क्या कर रहे हो। तो उसको कहती है कि मेरी बेटी इसकी वजह से मेंटल हॉस्पिटल जा चुकी है। तो लूजियान कहने लगता है कि आपकी बेटी की मेंटली हालत वैसे भी डिस्टर्ब है, उसको मेंटल हॉस्पिटल रहना ही ठीक है। वहां पर ही मैनेजर कहता है कि आपको भी रेस्ट करना होगा। तो उसके फादर कहने लगते हैं कि प्लीज मेरी बच्ची तो जा चुकी है, मेरी वाइफ को मत जाने दो। तो वहां पर ही उनकी बेटी उनको बातें सुनाने लगती है कि आपकी वाइफ और बेटी ने मेरे साथ कितना बुरा किया है, फिर भी आप ये कह रहे हो, अब एक का जेल जाना और मेंटल हॉस्पिटल जाना ही ठीक है। वहां पर ही उसके फादर रोने लगते हैं। अब घर लेकर जाकर पूछता है कि क्या तुमने मुझे क्या बताना था। वो उसको बता देती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और तुम बच्चे के बाबा बनने वाले हो, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा हैप्पी हो जाता है। वहां पर ये लोग प्लानिंग करने लगते हैं कि इन्होंने किस तरह से आगे जिंदगी बितानी है। अब ये लोग शादी भी करने जा रहे होते हैं तो ड्रेस सेलेक्ट करने के लिए आई होती है और पूछती है मैं कैसे दिख रही हूँ। वो उसको कहता है तुम बहुत ज्यादा प्यारी नजर आ रही हो। वहां पर इसकी कंपनी में कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, लूजियान को कॉल आती है, वो थोड़ा चिंतित होता है। वो इससे पूछती भी है क्या हुआ, तो उसको कहता है कुछ भी नहीं है, तुम ड्रेस चेंज करो। अब ये दोनों प्लानिंग कर रहे होते हैं कि बच्चे की किस तरह से इन्होंने केयर करनी है, और वो एडवाइस कर रहे होते हैं कि कियान तुम्हें अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए। कार में जीन ये सब कुछ देख रहा होता है, इससे बर्दाश्त नहीं होता। वो जोर से कार ड्राइव करता है और एक्सीडेंट हो जाता है, लूजियान जख्मी हो जाता है। वहां पर ही रोने लगती है कियान और कहती है कि जी ये तुम्हारी वजह से हुआ है। वो उसको कहता है कि तुम्हारी वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद गई। ये लोग आर्ग्यूमेंट कर रहे होते हैं कि लूजियान की तबीयत ज्यादा खराब होती है, इसको हॉस्पिटल लेके जाते हैं। वहां पर ही नर्स कहती है कि इसकी आई थिंक सर्जरी की जरूरत है और ब्लड की भी। तो वहां पर ही वो कहती है कि ठीक है मैं देने के लिए तैयार हूँ। मैनेजर
रोकने की भी कोशिश करता है, लेकिन वो मान जाती है कि नहीं, ये मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वहां पर ही वो उसको कहती है कि इसके बारे में मत बताना। अब वो लेट जाती है और मन में सोचने लगती है कि मेरे लिए बच्चा तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन लूजियान तो मेरे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो। जैसे वो बाहर निकलती है तो लूजियान की मॉम होती है, वो उसको कहने लगती है मॉम आप यहाँ पर। वो उसको कहती है तुम मुझे मॉम मत कहो, तो मेरी बहू नहीं हो। वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर रही होती, धक्का दे रही होती। तो मैनेजर कहता है प्लीज आप इसके साथ ऐसे बिहेव मत करिए, प्रेग्नेंट है। लेकिन वो लेडी बाज नहीं आती और उसको कहने लगती है ये मेरी बहू नहीं है। वो मनाने की भी मॉम को कोशिश करती है, तो उसको कहती है नहीं, तुम्हारी वजह से मेरे बच्चा जख्मी हुआ है। उसको धक्का दे देती है। अब ये लेटी भी होती है। जैसे ही इसको होश आता है, मैनेजर से पूछने लगती है कि लूजियान का क्या बना। तो उसको कहता है वो खतरे से बाहर है। तो उसको कहती है मैं देखने जाना चाहती हूँ। उसको रोकता है कि नहीं, फिलहाल आप बाहर मत जाओ, आपको पता है ना आपकी मदर इन लॉ है, नुकसान आपको हो सकता है, मैं आपको ले जाऊंगा। तो वो उसको छुपा के ले जाता है और दिखाते हैं कि जीन को इसने पकड़वा लिया होता है और इससे क्वेश्चन करने लगती है कि तुमने ये सब कुछ क्यों किया। उसको मार भी रही होती है। वो उसको कहने लगता है कि सॉरी मुझे माफ कर दो। वो दोबारा से माफी वगैरह मांग रहा होता है, लेकिन वो उसको कहती है कि तुमने जानकर ये सब कुछ किया ना, तो मुझे लूजियान से दूर करना चाहती थी, लेकिन देखो अब तुम सुजैन को ही डिजर्व करते थे। वो इसको इस तरह की बात करती है और अपने बंदों को कहती है कि इसकी खूब पिटाई करना और इसको बाद में पुलिस के हवाले कर देना। वो ये कहकर वहां से चली जाती है। अब हॉस्पिटल में होता है लूजियान और वहां पर ही उसकी मॉम उसको कहने लगती है कि मैं इस बहू को एक्सेप्ट नहीं करती। वो उनको समझाने की भी कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो साफ कहता है कि मॉम मैंने उससे शादी कर ली है और अब आगे हम धूमधाम से भी मजीद करेंगे। तो अचानक वहां पर आ जाती है कियान और कहने लगती तुम ठीक हो। तो मदर इन लॉ को देखकर कहती है कि आप रेस्ट कर लें, आप रात भर इधर थी। तो उसको कहती है कि जी नहीं, मैं यहाँ बैठी हुई हूँ। तो वहां पर ही लूजियान कहता है कि ये सही कह रही है, आप चली जाओ। तभी फिर उसकी मॉम चली जाती है। तो उसको कहता है कि क्या हुआ, तुम घबरा गई। तो उसको कहती है कि नहीं, मैं तुम्हारे लिए हैप्पी तो हूँ और वैसे भी तुम्हारी मॉम मुझे एक्सेप्ट नहीं करी। तो उसको कहता है तुम भागना चाह रही हो। तो उसको कहती नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। और बाहर वो उसको लेके जाने लगती है। एक न्यू कैरेक्टर दिखाते हैं जिसका नाम मिली है, जो पसंद करती होती है लूजियान को। तो वो उसको कहती है ये कौन है। तो वो कहता है कि ये मेरी वाइफ है। जिसे देखो कहती तुमने कब शादी किया है। तो उसको कहता है कि बहुत टाइम हो गया है। तभी फिर जिसे देखकर वो जेलस होने लगती है कि इसने इससे शादी क्यों की। सीन शिफ्ट होता है। लूजियान हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाता है। मिली भाग कर आकर कहने लगती है मुझे अच्छा लग रहा है कि तुम वापस आ गए हो, क्या तुम मेरे साथ कहीं जाना पसंद करोगे। वो इनकार कर देता है। तो वो कहने लगती है कि ठीक है, मैं तुम्हारे साथ लंच करना चाहती हूँ, तुम्हारी वाइफ को एतराज तो नहीं होगा। तो कियान कहती मुझे कोई एतराज नहीं है। अब कियान टेबल पर बैठकर केयर कर रही होती है लूजियान की। मिली देखकर जेलस होने लगती है और वो भी केयर करने लग जाती है और जानबूझकर उसके ऊपर एक ड्रिंक गिरा देती है, जिसे देखकर कियान कहने लगती है कि मैं चेंज करके आती हूँ। वो जैसे अंदर जाती है तो पीछे पीछे उसके मिली आ जाती है और बातों बातों में उसको कहने लगती है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हें लू ने अपना लिया है। हम दोनों की फैमिलीज आपस में अच्छा रिश्ता बनाई हुई थी, लेकिन तुम बीच में आ गई। जिस तरह से वो उसको बहका रही होती है, लेकिन वो उसको कहती है अच्छा मुझे तो नहीं लगता कि तुम दोनों का स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। लेकिन वो उसको कहती है हमारा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है तो तुम मुझसे दूर रहो, हम लोग तो आपस में बहुत ज्यादा मिलते भी थे। वो जानबूझकर इस तरह की बातें करती है, लेकिन क्या उसकी बातों में नहीं आ जाती। अब वो पीछे से लू को आता देखते है तो जानबूझकर मिली अपने आप को चोट लगवा देती है। लेकिन लू जान भाग कर आकर अपनी वाइफ की ही केयर करता है। तो वो कहने लगती है कि तुम्हें पता भी है मैं जख्मी हूँ, लेकिन देखो तुम उसकी केयर करो। वो उसके हाथ पे पट्टी बांधते हैं और उसको कहने लगता है कि ऑफकोर्स मेरी वाइफ मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो उसको लेके चला जाता है, जिसे देखकर ये जेलस होने लगती है। अब ये दोनों थोड़ा रोमांस कर रहे होते हैं। तभी फिर वो उसको कहने लगती है कि मैंने तो सुना है कि तुम्हारी फियांसी से तुम्हारी बहुत बनती थी, लेकिन अब तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो वो उसको कहने लगता है ऐसा कुछ भी नहीं है, ये जस्ट पुरानी बातें थी, ऐसा कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट डे दिखाते काम पे कियान होती है और उसी लेडी को बहुत ज्यादा प्रोजेक्ट के बारे में समझा रही होती है और कहने लगती है कि आइंदा से इसी तरह से तुम काम करना। और वो लेडी भी कियान से इम्प्रेस हो रही होती है कि अचानक वहां पर इसका हस्बैंड आता है, जिसे देखकर वो हैप्पी होती है। और वो कहने लगता है कि मेरी मॉम की बर्थडे है। तो उसको कहती तुमने क्यों नहीं पहले बताया, पहले बता देते। तो उसको कहने लगता है कि मैंने हर चीज खुद प्लान कर ली है। तो उसको किस करके कहती है कि लेकिन तुम्हारी मॉम मुझे पसंद नहीं करती, मुझे थोड़ा डर है कि कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। वो कहता कुछ नहीं होगा। वो उसको जैसी लेकर आता है तो मिली बैठी होती है और उसकी मॉम जैसे इन दोनों को देखते हुए कहने लगती है कि आन को तुम यहाँ क्यों लाए हो। तो वो कहने लगता है ऑफ कोर्स ये मेरी वाइफ है, लेकिन वो उसको साफ कहती है कि नहीं, मैं अपनी बहू सिर्फ और सिर्फ मिली को बनाना चाहती हूँ, मुझे इसमें इंटरेस्ट नहीं है। तो ये लोग महंगे तोहफे मॉम के लिए लाए होते हैं और बताने लग रही होती कि आन ये तोहफा आप ले ले, लेकिन वो उनको डाइवोर्स पेपर कह के कहती हैं कि नहीं तुम्हें डाइवोर्स देना होगा, जिसे देखकर इनकार कर देते कियान। और लूजियान भी कहने लगता है कि मॉम नहीं, हम ये डिसीजन नहीं लेना चाहते, आपको समझ नहीं आती। लेकिन उसकी मॉम थोड़ा प्रेशराइज करने लगती है, जिसे देखकर घुटनों के बल बैठ जाते कियान और कहने लगती है कि नहीं, मैं अपने हस्बैंड को नहीं छोड़ना चाहती हूँ। और लूजियान भी यही कहता है। उसकी मॉम उसको जोर से मांगती है तो कियान कहने लगती है आप इसके साथ ऐसा क्यों कर रही हो। और वार्निंग दे देता है लूजियान कि अगर आप इसी तरह से करती रहोगी तो मेरा आपसे रिलेशन खत्म हो जाएगा, जिसे देखकर इसकी मॉम बहाना बनाने लगती है। उनके जाने के बाद मिली और ज्यादा बहकाने लग रही होती है। तो उसकी मॉम कहती है तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें ही बहू बनाऊंगी, मैं इसको बिल्कुल भी बहू नहीं बनाना चाहती, मुझे ये लड़की बिल्कुल पसंद नहीं है। तो मिली और ज्यादा बहाना करने लगती है। तो ये दोनों आपस में प्लान करने लगते हैं। दूसरी तरफ से दिखाते हैं
कि कहने लगती है कि आन के लू जान तुम बीच में इस तरह से क्यों आ गए, देखो तुम्हें चोट लगी। तो कहता है कि इट्स ओके, तुम्हें ना लग जाती, ये ज्यादा बेस्ट था। तभी फिर ये लोग कहने लगते हैं कि हम एक दूसरे का साथ देते रहेंगे और वो भी इससे प्रॉमिस करता है कि मैं तुम्हारा साथ देता रहूंगा। नेक्स्ट डे लू जान को उसकी मॉम ने बुलाया था। वो जैसे जाता है तो कहता है कि मॉम आपने मुझे यहाँ अचानक क्यों बुला लिया। तो वो जाने लग रहा होता है नाराज होकर, लेकिन उसकी मॉम कहती है कि नहीं, एक बार मेरी बात सुन लो, तो बैठ कर मेरे साथ ब्रेकफास्ट कर लो, मुझे तुमसे कुछ डिस्कस करना है। वो जैसे ही बैठता है तो उसको सूप बनाकर देती है कि मैंने अपने हाथों से बनाया। वो जैसे सूप पीता है वो बेहोश होने लगता है। वहां पर ही दिखाते मिली आती है तो मॉम कहने लगती है कि लास्ट टाइम तुम्हें दे रही हूँ ये चांस, जाके तुम आजमा लो। तो वो उसको बेड की तरफ ले जाती है। वहीं वो प्लान करने लगती है कि मैं तुम्हें और क्यान को एक होता हुआ नहीं देख सकती। तो जैसे ही वो उसके करीब आने लगता है तो उसको पता चल जाता है कि ये क्यान नहीं है। तो वो भाग कर आता है क्यान के पास, जिसे देखकर वह हैरान होती है। और फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जब वो उसके करीब आता है तो उसको पता चल जाता है कि ये क्यान नहीं है। वो जाने लगता है तो रोक भी रही होती मिली कि प्लीज हम लोग बचपन के साथी थे, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। तो उसको कहता है कि ये बचपना था, मुझे तुम्हें इंटरेस्ट नहीं था। अब उसके साथ किसिंग वगैरह कराता है, रोमांस कराता है और बहुत ही ज्यादा रोमांस करने के चक्कर में होता है, जिसे देखकर वो उसको याद दिला देती है कि हस्बैंड मैं प्रेग्नेंट हूँ, जिसे देखकर वो तुरंत जाते हैं। अब उसका चेकअप कराने के लिए जा रहा होता है तो अचानक से एक स्ट्रेचर आकर इसको जानबूझ के लगता है, जिसे देखकर लूजान को गुस्सा आने लगता है और वो कहता है कि चलो मैं तुम्हें चेकअप कराने के लिए ले जाता हूँ। इन सबके पीछे मिली होती है, उसने एक पर्सन को पैसे दिए होते हैं और कहा होता है कि इस लेडी को तुमने नुकसान पहुंचाना है और हो सके तो इसको मार भी देना, और उसको इसने भारी भरकम पैसे भी दिए होते हैं। अब वो उसको लेकर जाकर पीछे से खुश हो रही होती है कि अब तो इसका मिसकैरेज भी हो जाएगा। तो दिखाते हैं कि नर्स बता देती है कि हम आपके बच्चे को नहीं बचा पाए हैं, जिसे देखकर वो इन्वेस्टिगेट करने लगता है तो बताया जाता है कि प्रोफेसर ने इसको एंटीडोट दे दिया था, जिसे देखकर इसको गुस्सा आने लगता है। वो अपने मैनेजर को कहते हैं इन सब की चीज़ों का इन्वेस्टिगेशन करना होगा। वो प्रोफेसर को बुला लेते हैं और उससे मार मार के पूछते हैं कि तुमने ये सब कुछ किसके कहने पे किया है। आखिरकार वो बता देता है कि मिली के कहने पे। तभी फिर वो अपनी वाइफ के पास जाता है, वो पूछती है कि बच्चा कैसा है। तो उसको कहता है कि सॉरी हम नहीं बचा पाए, नेक्स्ट टाइम आ जाएगा, जिसे देखकर वो थोड़ा अपसेट होने लगती है। लेकिन वो प्रॉमिस करता है कि हम इससे बदला जरूर लेते रहेंगे जिन्होंने हमारे बच्चे को नुकसान पहुंचाया है। अब दिखाते हैं कि मैनेजर आकर उसको सारी तफ्तीश करा रहा होता है। तो सेटअप के मुताबिक ये मिली से मिलने के लिए चला जाता है और मिली को बता देता है कि मुझे तुम्हारे करतूत के बारे में पता चल गया है कि तुमने प्रोफेसर को पैसे दिए थे। तभी वो कहती है ऑफ कोर्स तुम्हें जब सब कुछ पता चल गया है तो मैं तुम्हें ये बताना चाहती हूँ कि तुम्हें मेरे कहने पे चलना होगा, तुम्हें डाइवोर्स दे देनी चाहिए क्यान को, हम दोनों एक हो सकते हैं। वो उसको साफ इनकार कर रहा होता है तो वो सारी अपनी प्लानिंग बता देती है, जिसको वो रिकॉर्ड करके कहता है कि मॉम आपने अपने कानों से सुन लिया है। और वहीं जिसे देखकर वो खफा होने लग रही थी तो उसको कहता है मुझे पता है कि तुमने ये सब कुछ किया था, अब तो तुम बैंकरप्ट भी हो गए। और उसको कॉल आ जाती है, जिसे देखकर इसको गुस्सा आने लगता है तो उसको कहता है कि ऑफ कोर्स अपनी वाइफ का बदला तो मैंने तुमसे लेना था, और पुलिस को भी वो बुलवा लेता और इसको अरेस्ट करा लेता और कहता है कि जो तुमने किया है वो तुम्हें भुगतना होगा। अब दिखाते हैं कि फाइनली लूजान और क्यान शादी करने जा रहे होते हैं। तो उसके डैड आते हैं क्यान को लेकर और कहने लगते हैं कि लूजान तुम मेरी बेटी का हमेशा साथ दोगे ना। तो उसको कहता है कि ऑफ कोर्स मैं इसका हमेशा ख्याल रखूंगा और इसका साथ भी दूंगा। तो जैसे ये दोनों ब्राइड और ग्रूम बनकर एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं, इन दोनों से पूछा जाता है कि तुम दोनों एक दूसरे का ख्याल रखोगे। तो दोनों यस कर देते हैं, रिंग्स पहना कर एक दूसरे को किस भी करते हैं। वहां पर ही लूजान की मॉम आती है और आकर सॉरी करने लगती है और बहुत शर्मिंदा होती है कि मैंने तुम्हें नहीं सही से पहचान पाया, आई एम वेरी सॉरी। और अपने खानदानी जेवरात भी इसको देती हैं और एक कंगन देती हैं, जिसे देखकर वो हैप्पी होती है। पीछे से मैनेजर आकर कहता है कि हमें इस चीज़ का जश्न मनाना चाहिए और फोटो लेनी चाहिए। इन सब की आपस में हैप्पी फोटो फ्रेम दी जाती है और इसी तरह इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।